एक जंगल में बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। ठीक है, छोटे कबूतर, बड़े कबूतर, मंझले कबूतर, बूढ़े कबूतर, जवान कबूतर। तो उसमें से एक बूढ़ा कबूतर था। वो अपने सभी कबूतरों को सिखाया करता था कि जंगल में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं कोई। सबको सिखा दिया। सभी कबूतर मिलकर गाते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा कबूतर कहीं चला गया। ठीक है, जब वो चला गया नहीं था तो उसी समय एक बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला। सारे कबूतर देखे, सभी गा भी रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। सभी कबूतरों ने देखा कि बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला और जाके सभी कबूतर उसको चुगने लगे। जब चुगते चुगते सभी का पेट भर गया तो सब उड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या, देखे तो हम तो जाल में फंस गए हैं। जाल में फंसने के बावजूद भी सभी कबूतर गा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। गा भी रहे हैं और चिंतित हो गए, अब तो फंस गए, अब करें तो क्या करें। तब बूढ़ा कबूतर आया कहीं से, देखा कि सभी कबूतर तो फंस गए हैं और कविता फिर गा रहे हैं। बूढ़ा कबूतर ने कहा कि जोर लगाओ, एक साथ सभी मिलकर अगर ताकत लगाओगे तो हम जाल को लेकर उड़ सकते हैं, क्योंकि एकता में बल होता है। सभी कबूतरों ने बूढ़ा कबूतर की बात मानी और एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गया। तो ये रही कहानी। अब इस कहानी का सार क्या है, कथा का सार क्या है, कि हम अपने जीवन में अपने बच्चों को, सभी लोगों को सिखाते हैं कि अध्यात्म पर चलना चाहिए, अध्यात्म से ये फायदा होता है, अध्यात्म से हमें ये शिक्षा मिलती है। लेकिन उस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए जो नियम कानून है या फिर जो अपनाना चाहिए, अध्यात्म से सीखकर हमारे जीवन में जो उतारना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं। गान तो करते हैं, गाना गाते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाती है, रामायण हमें अच्छी राह पर चलना सिखाती है, गीता हमें ये सिखाती है कि अच्छे जीवन में किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, भगवत कथा सुननी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखनी चाहिए। हम लोग सुनते हैं निरंतर और गाते भी हैं, लेकिन उस कबूतर की तरह सिर्फ गाते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो अंत में परिणाम क्या होता है कि हम भी उस कबूतर की तरह मुसीबत रूपी जाल में फंस जाते हैं। और कभी कभार हम पर अगर प्रभु की कृपा होती है तो कोई सिद्ध पुरुष हमारे जीवन में आते हैं और उस जाल को कहते हैं एक साथ लेकर उड़ जाओ। तो जाल लेकर उड़ते हैं और अध्यात्म रूपी चूहा आता है, उस जाल को काटकर हमें अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का रास्ता दिखाता है। तो कथा का सार यही है कि कथा सुने, शास्त्र को पढ़ें और जीवन में उसे उतारें, तभी सफल होंगे। अन्यथा हम गीत करते रहेंगे, कविता करते रहेंगे और जाल में फंसते चले जाएंगे। जय श्री राम।